हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का आंकलन कार्यपत्र 12 करेंगे। ये क्लास 9th का गणित का है, 12 जनवरी का है। तो यह आंकलन पत्र 20 अंकों का है। कार्यपत्र में 7 प्रश्न है। एक एक करके आज हम इन्हीं से भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सर्वोदय विद्यालय नजफगढ़, नई दिल्ली में दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है। यानी सर्वोदय विद्यालय जो है नजफगढ़ नई दिल्ली में, वहां पे दिवाली का उत्सव मनाया गया। कुछ लड़कों ने त्रिकोणीय आकार यानी ट्राइंगल शेप में एक रंगोली तैयार की। उन्होंने इसे त्रिभुज एबीसी का नाम दिया। एबीसी की 3 भुजा थी, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की। तो अब आपको इसी पर आधारित एक एक अंक के 4 प्रश्न करने हैं। आकृति में आर ए बी का मध्य बिंदु है यानी मिड पॉइंट है, और आर क्यू पैरेलल है बी सी के। तो ए क्यू किसके बराबर होगा? तो जब ऐसा गिवन होता है कि एक साइड में कोई मध्य बिंदु और दूसरी साइड हो पैरेलल, तो क्या हो जाता है, तीसरी साइड जो है वो बाइसेक्ट कर जाती है। तो आर क्यू बाइसेक्ट कर देगा ए क्यू को और इसको भाग देगा किसमें? 2 बराबर हिस्सों में। तो जब ये 2 बराबर हिस्सों में बट जाएगा तो ए क्यू क्यू सी के इक्वल हो जाएगा। आर क्यू की लंबाई, तो बी सी और आर क्यू पैरेलल है, तो बी सी की जो लेंथ है 28 है, तो अंदर वाला जो है उसकी सारी लेंथ हाफ है बाहर वाली साइड्स के। तो आर क्यू कितनी हो जाएगी? आर क्यू 14 हो जाएगी हमारी। अब आर पी क्यू ये कुछ संगत भुजाएं हैं जो कि ए बी बी सी और सी के मध्य बिंदु है। अब जब इन्हें नोटिस करते हैं तो बी पी क्यू आर कुछ इस तरह की फिगर बनती है जो मैंने दर्शाई है। अब ये फिगर क्या है? तो ये हमारा क्या है? ये समांतर चतुर्भुज है। निम्नलिखित में से कौन पी क्यू आर के क्षेत्रफल के बराबर है? तो 2 ट्राइंगल है, ए बी सी एक त्रिभुज, उसके अंदर पी क्यू आर त्रिभुज। तो हमें क्या बताया गया कि बाहर वाले त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके अंदर वाली त्रिभुज के जो भुजाएं हैं उनसे क्या उनका रिलेशन है कि अंदर वाले के उसके हाफ है बाहर वाले से। तो जब हाफ है, तो जब कोई हाफ होता है, जब हम हाफ कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। तो 4 गुना कम हो जाएगा, जब हम डबल करते हैं तो 4 गुना बढ़ जाता है, और जब कम करते हैं तो 4 गुना कम हो जाता है। तो यानी पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या रिलेशन रखता है एबीसी के क्षेत्रफल से? कि 1/4 है वो एबीसी के क्षेत्रफल के। तो आइए अगला प्रश्न करते हैं। समांतर चतुर्भुज के कोई 4 गुण, तो कुछ इस तरह से फिगर होती है ये। इसके समकोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं आमने सामने वाली, ये ऐसे इस तरह से। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, किन्हीं 2 आसन्न कोणों का योग 180 होता है। अब सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो हाँ जी करता है। इसके लिए हम दोनों को क्या करेंगे? सर्वांगसम शो करेंगे। किससे? ए एस ए वाले गुण से। तो जब इन्हें हम सर्वांगसम शो कर देंगे तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके आसन्न कोण का दुगना है तो समांतर चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो कुछ इसी तरह से होगा। अब अगर एक कोण होगा तो एक कोण है, सपोज x ले लिया और एक ले लेते हैं 2x, तो x प्लस 2x इक्वल 180 हो जाएगा। टोटल 360 होता है। हम 2 की बात कर लेते हैं। तो जब 2 की बात की हमने तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो x है उसकी वैल्यू 60 है, यानी 2x की क्या हो जाएगी? फिर 2x की 120 हो जाएगी। तो उसके सामने वाला भी 120 हो गया और इसके सामने वाला 60 हो गया। तो 60 120 120 60 इस तरह से साइड है। अब एक समांतर चतुर्भुज में दिखाएं कि 2 आसन्न कोणों के कोण समद्विभाजक समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या शो करना है? हमें एक कोण एपीबी को 90 शो करना है। तो इसको हम रैखिक योग से लगाते हुए सॉल्व करेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा एपीबी कितना हो जाएगा, एपीबी कोण 90 हो जाएगा। अब डी, ई और एफ एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा के मध्य बिंदु है, तो अंदर आधे हो जाएंगे। तो सिद्ध कीजिए कि डी, ई, एफ भी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी दो साइड सेम है पर एक अलग है। तो एक अलग है, तो इसके लिए क्या शो करना है हमें, इसके लिए हमें करना पड़ेगा इस तरह से कुछ कि डी, ई, एफ मध्य बिंदु है ए बी एंड सी ए के। तो दो डी यानी डबल हो जाएगा तब डी ई का, तो वो क्या हो जाएंगे, ए सी के इक्वल हो जाएंगे और ई एफ का डबल ए बी हो जाएगा। तो जब 2 को 2 से काटेंगे तो क्या होगा, D इज इक्वल टू ए सी और ई एफ इज इक्वल टू ए बी, तो डी ई इज इक्वल टू ई एफ हो जाएंगे, जिससे हम क्या कह सकते हैं, डी ई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारा कि हमें ए बी सी डी को एक सम चतुर्भुज शो करना है, एंगल ए और एंगल सी है। तो इसको हम शो करेंगे, हम चारों साइड को इक्वल शो करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज। तो इस तरह से बच्चों आप ये असाइनमेंट वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली असाइनमेंट वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।